तो आज हम एचपी टेट टीजीटी आर्ट्स जून 2025 के पेपर के साइकोलॉजी के क्वेश्चंस को देखेंगे, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है कि आलोचना डैश का उदाहरण है। तो आलोचना जो है नकारात्मक अभिप्रेरणा का उदाहरण है। किसी व्यक्ति की आलोचना करना जो है एक पॉजिटिव मोटिवेशन की तरफ जो है बिल्कुल ध्यान नहीं देता है। ये जो है नेगेटिव मोटिवेशन की तरफ जो है ज़्यादा जो है ध्यान देता है। आलोचना करना जो है एक नेगेटिव बात है, इससे जो है नेगेटिव मोटिवेशन मिलती है। इससे जो है बच्चों में ये भावना उत्पन्न होती है कि वो जो है उन्होंने जो है कुछ गलत कार्य किया है, जो जो उनके चरित्र में जो है नेगेटिव इफेक्ट डालता है। आगे क्वेश्चन है कि पियाजे के अनुसार व्यक्ति संज्ञानात्मक विकास के डैश चरणों से गुजरता है। तो ये जो है संज्ञानात्मक विकास के 4 चरणों से गुजरता है, ये कहा गया है पियाजे के अनुसार। आगे क्वेश्चन है कि बालकों में शैक्षिक पिछड़ेपन का क्या कारण है। तो इसके पीछे जो है कुछ कारण हो सकते हैं, जैसे कि निर्धनता, शारीरिक अक्षमता या प्रभावहीन अध्ययन। आगे क्वेश्चन है कि व्यक्ति की अभिरुचियां किससे प्रभावित होती है। तो व्यक्ति की अभिरुचियां बुद्धि, परिवार के वातावरण और स्थायी समूह से जो है प्रभावित होती है। छात्रों की कल्पना को बढ़ाने में सहायक है, तो वो है कहानी कथन विधि अर्थात स्टोरी टेलिंग मेथड। आगे क्वेश्चन है कि मनोविज्ञान का मुख्य उद्देश्य है। तो मनोविज्ञान का उद्देश्य है व्यवहार की व्याख्या करना, व्यवहार को पूर्वानुमान लगाना, व्यवहार को नियंत्रित करना। ये जो है मनोविज्ञान के मुख्य उद्देश्य है। आगे क्वेश्चन है कि अधिगम का कौन सा विषय अधिगम में दोहराई की आवश्यकता को महत्व देता है, कि जिसमें जो है अधिगम को दोहराने की आवश्यकता को महत्व देता है। तो यह आ जाएगा अभ्यास का नियम, जिसे जो है लॉ ऑफ प्रैक्टिस भी कहा जाता है। ये जो है जो कि थॉर्नडाइक द्वारा दिया गया है लॉ ऑफ प्रैक्टिस। जैसे कि थॉर्नडाइक द्वारा जो है 3 इसके जो है प्राइमरी बताए गए थे, जिसमें जो है लॉ ऑफ रेडीनेस, लॉ ऑफ प्रैक्टिस एंड लॉ ऑफ इफेक्ट की बात की गई थी। जिनमें से लॉ ऑफ रेडीनेस को में जो है तत्परता के सिद्धांत की बात की गई थी, लॉ ऑफ इफेक्ट में प्रभाव के नियम की बात है, और लॉ ऑफ प्रैक्टिस में अभ्यास के नियम की बात है, जिसमें जो है बार बार किसी चीज़ का अभ्यास किया जाता है। तो इससे जो है अधिगम में दोहराई होती है। आगे क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा मानव बुद्धि और विकास को प्रभावित करने वाला बाहरी कारक है। तो वो हो जाएगा परिवार की आर्थिक और सामाजिक स्थिति। आगे क्वेश्चन है कि स्टैनफोर्ड बी ने बुद्धि परीक्षण डैश का एक प्रकार है। तो वो किस प्रकार का एक बुद्धि परीक्षण है, तो वो जो है व्यक्तिगत परीक्षण है। आगे क्वेश्चन है कि डैश में परिस्थितियों को नियंत्रित किया जाता है। तो वो किया जाता है प्रयोगात्मक विधि में अर्थात एक्सपेरिमेंटल मेथड में। आगे क्वेश्चन है कि निम्न में से क्या अनुप्रयोगात्मक मनोविज्ञान का प्रकार है। तो शैक्षणिक मनोविज्ञान जो है अनुप्रयोगात्मक मनोविज्ञान का प्रकार है। आगे क्वेश्चन है कि किसका संबंध व्यवहारिक संप्रदाय से है। तो इसका हो जाएगा जेबी वाटसन। आगे क्वेश्चन है कि पियाजे के अनुसार किस अवस्था में बच्चे में भाषा का अभाव होता है। तो ये हो जाएगा संवेदी गामक अवस्था में अर्थात सेंसरी मोटर स्टेज में, जो कि 0 से 2 वर्ष तक के बच्चों में होती है। सेंसरी मोटर स्टेज 2 वर्ष के बच्चों में। आगे क्वेश्चन है कि किस प्रकार के तर्क में विशिष्ट उदाहरणों के आधार पर सिद्धांतों का निर्माण किया जाता है। तो इसमें हो जाएगा आगमन तर्क, अर्थात ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें जो है सबसे पहले बच्चों के समक्ष जो है उदाहरण प्रस्तुत किए जाते हैं, फिर जो है उनको जो है उसके नियम बताए जाते हैं। इसके विपरीत जो निगमनात्मक तर्क होता है, उसमें जो है सबसे पहले नियम और फिर उदाहरण को प्रस्तुत किया जाता है। लेकिन जो आगमन तर्क है उसमें सबसे पहले उदाहरण प्रस्तुत किए जाते हैं, फिर जो है नियम की तरफ जो है बच्चों को ले जाया जाता है। आगे क्वेश्चन है कि बुद्धि के समूह तत्व सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है। तो इसका जो हो जाएगा वो हो जाएगा थर्स्टन। आगे क्वेश्चन है कि यदि किसी व्यक्ति की बुद्धि लब्धि 75 से 90 के मध्य होती है तो उसे क्या कहा जाता है। तो उसे जो है डल कहा जाता है।
कि जो बुद्धिलब्धि का एक टेबल था, ये टर्मन द्वारा दिया गया था, जिसमें जो है उसने 140 तक जो है बच्चों की बुद्धिलब्धि का वर्णन किया गया है, जिसमें 75 से 90 के बीच आने वाली बुद्धिलब्धि के बच्चों को जो है डल कहा जाता है। प्रतिभाशाली बालक कैसे होते हैं या इनका कार्य क्या होता है? तो प्रतिभाशाली जो बालक होते हैं वो कठिन मानसिक कार्यों को जो है बड़ी आसानी से कर लेते हैं। आगे क्वेश्चन है कि किसने कहा है सीखना प्रगतिशील व्यवहार अनुकूलन की एक प्रक्रिया है? तो ये कहा है स्किनर ने। 19वां का क्वेश्चन जिसमें का पूछा गया है कि किसने कहा है कि शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति के जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक के सीखने संबंधी अनुभवों का वर्णन और व्याख्या करता है। इसमें पूछा गया है कि शिक्षा मनोविज्ञान जो है व्यक्ति के जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक जो है सीखने संबंधी अनुभवों का जो वर्णन होता है उसकी व्याख्या जो है किसने की है? तो उसकी व्याख्या जो है क्रो एंड क्रो ने की है। अधिगम के शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? तो इसका जो है पेवलव ने किया है। इसमें जो है पेवलव ने जो है डॉग पर एक्सपेरिमेंट किया था अपने इस सिद्धांत में। आगे क्वेश्चन है कि यदि एक स्थिति में सीखना दूसरी स्थिति में सीखने में अवरोधक साबित होता है तो उससे क्या कहा जाता है? इसमें पूछा गया है इस क्वेश्चंस में कि यदि कुछ सीखना हो जो यदि किसी व्यक्ति ने कुछ सीखना है तो दूसरी स्थिति में सीखने में अवरोधक साबित होता है, मतलब कोई चीज़ जो है उसने पहले से सीखी हुई है लेकिन वो जो है दोबारा कुछ और सीखना चाहता है और जो उसकी पहले सीखा गए कुछ नियम है वो जो है दूसरे सीखने में जो है बाधा उत्पन्न कर रहे हैं, तो वो उसे क्या कहा जाता है? तो उसे जो है ऋणात्मक स्थानांतरण कहा जाता है। इसी के विपरीत यदि उसने स्टार्टिंग में कुछ सीखा है और दोबारा वो जो है कुछ नया सीखना चाहता है जिसमें जो है उसका पहला सीखा हुआ जो है दूसरे सीखने में जो है उसकी मदद करता है, तो वो धनात्मक ऋण स्थानांतरण होता है। लेकिन यहाँ पे जो पहला सीखी हुई प्रक्रिया जो है दूसरी सीखने की प्रक्रिया में जो है अवरोधक साबित हो रही है, तो इसे जो है ऋणात्मक स्थानांतरण कहा गया है। आगे क्वेश्चन है कि किस अवस्था को दबाव और तनाव की अवस्था कहा गया है? तो किशोरावस्था को जो है दबाव और तनाव की अवस्था कहा गया है। आगे क्वेश्चन है कि पियाजे के अनुसार किस अवस्था में एक बच्चा शब्दावली अर्जित करना शुरू कर देता है? तो जो है बच्चा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में जो है प्री ऑपरेशनल स्टेज में जो है जो कि 2 से 7 ईयर्स तक होती है की अवस्था में जो है बच्चा शब्दावली अर्जित करना शुरू कर देता है। इसे पिछले वाले क्वेश्चन से मैंने पूछा था जिसमें जो है बच्चा भाषा के संबंध में कुछ भी नहीं जानता है और ना ही उसका जो है कुछ सीखा हुआ होता है, तो उसमें जो है हमने संवेदी गामक मोटर के बारे में पढ़ा था जो कि 0 से 2 वर्ष तक होती है। लेकिन यहाँ पे पूछा गया है कि बच्चा शब्दावली कब अर्जित करना शुरू कर देता है, तो वो कर देता है प्री ऑपरेशनल स्टेज में जो कि 2 से 7 साल तक के बच्चों में पाई जाती है। आगे क्वेश्चन है कि व्यक्ति की किसी क्रिया की ओर विशेष झुकाव को मापने के लिए डैश का प्रयोग किया जाता है? तो वो किया जाता है अभिक्षमता परीक्षण अर्थात एप्टीट्यूड टेस्ट के द्वारा। आगे क्वेश्चन है कि डैश सबसे साधारण प्रकार का चिंतन है? तो कौन सा है? मूर्त चिंतन अर्थात कंक्रीट थिंकिंग जो है सबसे साधारण प्रकार का चिंतन है। इसका लास्ट क्वेश्चन है कि अधिगम को प्रभावित करने वाला निम्नलिखित में से कौन सा कारक आधिपत्य प्रक्रिया से प्रभावित है? तो जो इसका हो जाएगा पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान से जोड़ना।